हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन। इससे पहले भी हमने आपको ग्रेविटेशन के पार्ट नंबर 1 को बिल्कुल बेसिक तरीका से क्लियर करा दिया है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 को, ठीक है। और इस चीज़ को भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आसान भाषाओं में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देख लीजिए, ग्रेविटेशन से जुड़े जो भी फैक्ट जो एग्जाम में बनाए जाते हैं, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाए जाते हैं, वो चीज़ को हम यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक तरीका से क्लियर कराएंगे। और वही चीज़ को हमने यहाँ पे लिया है। और किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं ना, बनाए जाते हैं, और आपका एग्जाम में बनाने का अप्रोच क्या होगा, वो चीज़ को हम आज बिल्कुल आसान भाषाओं में बताएंगे। देखिए पहले छोटा छोटा फैक्ट को हम लिए हैं। पहला क्या हम लिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हमने पीछे गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बता दिया, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला जो होता है वो चीज़ को बता दिया, और बड़ा जी का वैल्यू क्या होता है वो चीज़ को बता दिया है। और यही सब चीज़ एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, ये इस टाइप से ही क्वेश्चन बनाए जाएंगे एग्जाम में कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान, याद रखिएगा क्या पे निर्भर करता है, वस्तु का द्रव्यमान। यदि द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो आपको फाइनली याद ये रखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का जो ये होता है वो डिपेंड करता है वस्तु के द्रव्यमान मतलब मास पे, और तथा वस्तु के दूरी पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। एग्जाम में देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बना दिए जाएंगे कि 2-3 ऑप्शन रहेंगे और द्रव्यमान तथा दूरी दिया रहेगा, तो आपको टिक चुनना किसको है, तो द्रव्यमान तथा दूरी को। तो आपको याद ये रख लेना है कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान वस्तु के द्रव्यमान तथा उन दोनों के बीच डिस्टेंस, दूरी पे निर्भर करता है, ठीक है। अब चलिए देखिए गुरुत्व त्वरण क्या होता है। गुरुत्व त्वरण देखिए ये सब ग्रेविटेशन के अंतर्गत ही आता है। जैसे गुरुत्व त्वरण क्या होता है, अब देखिए हम लिखे क्या है, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है। याद रखिएगा कि गुरुत्व वह आकर्षण बल होता है जिसमें पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी सेंटर मतलब अपना केंद्र की तरफ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा मतलब खींचेगा ना। और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, इस बल के कारण जो भी त्वरण उत्पन्न होगा, जो भी एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, इसी को बोल दिया जाता है गुरुत्वीय त्वरण। और याद रखिएगा दोस्त कि गुरुत्वीय त्वरण को किससे दिखाया जाता है, तो स्मॉल जी से, छोटा जी से दिखाया जाता है, ठीक है। और इस g का जो वैल्यू होता है, इस g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपको ये सब चीज, इस फैक्ट को याद रखना है। हम इस चीज को अभी क्लियर कराएंगे आपको। देखिए तो 9.8 होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु के रूप, आकार ना, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखिए ये गुरुत्वाकर्षण बल जो हम लोग पीछे देखे, ये किस पे निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है वस्तु के द्रव्यमान पे और उस पे, उसका डिस्टेंस पे मतलब दूरी पे निर्भर करता है। लेकिन ये जो है क्या, ये गुरुत्वीय त्वरण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान और क्या चीज, वस्तु के द्रव्यमान और आकार पे निर्भर नहीं करता है। ये चीज को आपको दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण ये सब चीज था कि गुरुत्वीय त्वरण आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ गए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो इससे जो फैक्ट बनाए जाते हैं, जो हम लोग फैक्ट हम लोग सीखे अभी कि गुरुत्वाकर्षण बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारण हमको याद रखना है द्रव्यमान, और दूसरा रीजन क्या होता है, तो उन दोनों के बीच जो भी डिस्टेंस है, जो भी दूरी है, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनाए जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो गुरुत्वीय त्वरण भी आप समझ गए। देखिए आपको याद ये रखना है कि जी का वैल्यू याद रखना है, जो कि जी का वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और बड़ा जी का वैल्यू हम पीछे आपको बता ही दिए थे। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जिनको आप आसानी से थ्योरेटिकल तरीका से समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, एक चीज आपको हम बता दें, हम लोग बहुत जल्द ही SSC GD का बैच को शुरू करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल आसान तरीका से आपको वहां पे बिल्कुल आसान भाषाओं में मैथ, रीजनिंग ना और GK GS हिंदी आसानी से बताया जाएगा, ठीक है। इस बार का सिलेबस चेंज हो गया है, क्वेश्चन ऑफ नंबर कम कर दिए गए हैं और क्वेश्चन ऑफ मार्क्स बढ़ा दिया गया। इस बार 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 160 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो उस सब चीज को उससे जुड़े भी आपको टिप्स बिल्कुल आसान तरीका से इस वीडियो पे मिलेगा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसान तरीका से, ठीक है। तो इस तरह वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।